हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा लाइट का वर्क 10th 12th के लिए शुरू हो रहा है। आप हमारे चैनल को, उमेश सर क्लासेज को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और अपने सुझाव भी दें। जो आज का मेरा लेक्चर है वो लाइट से शुरू हो रहा है। सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? तो आप क्या बता सकते हैं? आप यदि विचार करें तो ये देखिए, अभी अंधेरे कमरे में हम जाएं कहीं तो क्या कमरे में हमें कोई वस्तु दिखाई देगी? नहीं। लेकिन हम टॉर्च जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं या दिन में जाते हैं तो हमें उस कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसका मतलब टॉर्च जलाने पर, दिन में जाने पर, बल्ब जलाने पर उन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो सबसे बड़ा वर्ग प्रकाश क्या है? तो प्रकाश देखने में हमारी सहायता करता है। अब बड़ी बात, देखने की क्रिया हम किससे करते हैं? आंखों से करते हैं। ये भी चैप्टर में है। तो जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी आंख की रेटिना पर पड़ता है तो मस्तिष्क को सूचना मिलती है और हमें उस वस्तु का अनुभव होता है। साधारण शब्दों में कहें तो प्रकाश क्या करता है? हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। जब तक कमरे में अंधेरा था हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। अब एक आप और भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। गर्मी के दिन में आप मैदान में, आंगन में, खुले आसमान के नीचे किसी वस्तु को रख देते हैं तो गर्म हो जाती है। आप अभी एक दर्पण लीजिए, उसे फोकस कर दीजिए तो यहां तक कि उसे कागज पर फोकस कीजिए तो कागज भी जल उठता है। ऐसे तमाम प्रकार के हमारे पास एग्जाम्पल हैं। वस्तुओं का गर्म होना, जल का गर्म होना प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश पड़ने पर। यह बताता है कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो यदि आप देखें तो साधारण शब्दों में क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। हम अपने लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा कि अभी लाइट के मार्ग में कोई बड़ी सी वस्तु रख दी जाए, छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो उसकी परछाई, शैडो आपको मिलेगी। इससे पता चलता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में प्रकाश को हम मानेंगे, लेकिन आप जानते हैं प्रकाश संबंधी बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि प्रकाश छोटे छोटे अवरोधों, सूक्ष्म अवरोधों के किनारों पर मुड़ जाता है। इस घटना को आगे की क्लास में विवर्तन नाम दिया गया है। किसी रेखा छिद्र अथवा अवरोध के किनारे पर जो प्रकाश के मुड़ने की घटना है वो विवर्तन है। लेकिन हमारे इस सेंस में हम शुरुआत से करते हैं तो प्रकाश हमारा सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश की जो प्रॉपर्टी छोटे स्तर पर मानी गई है कि सीधी रेखा में चलता है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपसे कोई कह दे कि ये रेखा छिद्र या अवरोध का आकार बड़ा होगा तब ऐसा संभव है, यदि छोटा होगा तो वो किनारों पर मुड़ जाएगा, जो कि उच्च क्लास में आपको जानकारी मिलेगी। इसे विवर्तन कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सूर्य से यहां तक प्रकाश आता है और वायुमंडल के ऊपर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सूर्य के प्रकाश या किसी भी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
अब बड़ी बात, हमें उम्मीद है आप जानते हैं प्रकाश सूर्य से यहाँ तक आता है, इसकी चाल भी अधिक होगी। तो आप जानिएगा ये निर्वात या वायु में थोड़ी चाल कम होती है, लेकिन वो बहुत अंतर नहीं रखती है। निर्यात या वायु में इसकी जो चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आप अभी आगे बढ़ें तो आप देखेंगे प्रकाश में मुख्यतः 7 रंग आपके पास हैं। प्रकाश के 7 रंगों को हम लोग विविग्योर, जो कि प्रकाश का स्पेक्ट्रम है, इसके नाम से जानते हैं। यह विविग्योर का क्रम जो है प्रकाश के 7 रंगों का समूह है। इसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। आप ये भी जान लें कि प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं होती है। प्रकाश किसी तल पर पड़ता है तो उससे टकराकर कुछ हिस्सा वापस आता है। चमकदार सतह होगी तो अधिकांश हिस्सा वापस आ जाएगा। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश निकल जाता है, जिन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, और अभी आपने रेनबो के बारे में सुना होगा। प्रकाश अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाता है, इसे हम लोग परिक्षेपण कहते हैं, और परिक्षेपण होता है। जब आप 12th क्लास स्टैंडर्ड का देखेंगे प्रकाश, तो उसमें आपको जानना होगा कि प्रकाश में ये घटनाएं और भी हैं। व्यतिकरण, विवर्तन व ध्रुवण होता है। थोड़ी सी जानकारी आपको और लाइट के बारे में थोड़ा बढ़ता जा रहा है, घबराइएगा नहीं, जानकारी आपको मिलेगी। एक हमारे पास पॉइंट्स और भी है, ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन तो होता ही है। प्रकाश हमारा माना गया कि प्रकाश वेव की तरह व्यवहार करता है, बिहेव करता है। फिर बाद की खोजों द्वारा बताया गया कि प्रकाश पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है। और ये बड़ा भ्रम हुआ कि प्रकाश वेव की तरह व्यवहार करता है कि पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है। तो भाई क्वांटम थ्योरी ना ये वेव की तरह व्यवहार करता है, ना पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है, जिसे साधारण शब्दों में फोटॉन की संज्ञा दी गई। तो आप ये भी जानिएगा कि प्रकाश में डुअल नेचर होता है, पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी, बट क्वांटम फिजिक्स इसे फोटॉन के नाम से बताती है, जिसमें वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होते हैं। अब बात हम करें कि प्रकाश जो हमारा इन घटनाओं को करता है, प्रकाश को यदि आप देखें, प्रकाश को देख नहीं सकते हैं, प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। इन बातों को लेने के बाद में हम प्रकाश के बाद में हमने कहा परावर्तन और अपवर्तन हमारा टॉपिक भी है। तो अब हम चर्चा करेंगे परावर्तन की। परावर्तन दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर जब लाइट पड़ती है तो उससे कुछ प्रकाश उसी तरफ वापस लौट आता है और कुछ एब्जॉर्ब भी हो सकता है। वस्तु पारदर्शी है तो पार भी हो जाएगा, लेकिन आप कुछ ऐसी वस्तुएं देखेंगे जो बिल्कुल चिकनी होंगी, स्मूथ होंगी, उनसे प्रकाश की अधिकांश मात्रा वापस आ जाएगी। तो जब प्रकाश किसी भी चिकने तल पर, अब ये कहना जरूरी हो रहा है थोड़ा सा, प्रकाश किसी भी तल पर गिरेगा तो कुछ हिस्सा वापस आएगा, भले ही बहुत कम हो। तो प्रकाश जब किसी चिकने तल पर गिरता है तो वह उसी माध्यम में या उसी तरफ वापस लौट आता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो किसी तल से टकराकर प्रकाश का किसी तल, अब ये तल चिकना होगा, स्मूथ होगा तो बहुत अच्छा होगा, से टकराकर वापस लौटना, वापस लौटना, ये प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको यह भी मैं बताना चाहूंगा कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन के 2 नियम हैं। पहला नियम आप देखेंगे तो पहले हम एक प्लेन बनाते हैं जिसके एक सिरे को थोड़ा सा पॉलिश कर देते हैं ताकि दूसरा सिरा हमारा बहुत अच्छे से, ये शैडो है, दूसरा सिरा हमारा रिफ्लेक्शन करने लगे। और जब इस पर कोई रे ऑफ लाइट यहां पर बताना जरूरी है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, हमने कहा शुरुआती दौर में मानेंगे।
तो सीधी रेखा में चलने के लिए हम इसे रे लगाते हैं, किरण लगाते हैं, इसे रे ऑफ लाइट बोलते हैं। जब इस तल पर गिरेगी तो यहां पर आप जरा देखें, ये आपका नॉर्मल हो गया और ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, वापस जाएगी। आप इसे इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और इसे रिफ्लेक्टेड रे, इसे आप नॉर्मल बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। अब इसके जो ला है वो दो है, देखिएगा जरा। ये जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जो अभिलंब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जो पहला ला है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और दूसरी बात कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, ये तीनों इंसिडेंट पॉइंट पर एक ही प्लेन में होते हैं। जरा देखिए, बोर्ड को एक प्लेन माने तो बोर्ड में आपकी ये भी लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, तीनों बोर्ड में मौजूद हैं। तो आप देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मुख्य यूज हम लोग दर्पण में करेंगे, जो कि हमारा अगला लेक्चर आ रहा है, दर्पण।